सूरज, हमारी धरती और पूरा सौर मंडल मौजूद है। वैज्ञानिक अब उसी मिल्की वे को लेकर एक ऐसा दावा कर रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। दावा यह है कि अरबों साल पहले हमारी पूरी आकाशगंगा का डिस्क पलट गया, यानी जिस दिशा में अरबों तारे घूमते थे वो दिशा ही बदल गई। अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि हमारा सूरज भी कभी आज की तुलना में बिल्कुल अलग रास्ते की यात्रा कर रहा हो। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया मिशन और नए सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ने इस रहस्य पर नई रोशनी डाली है। खास रिपोर्ट। करीब एक सदी पहले तक दुनिया के अधिकांश खगोल शास्त्री मानते थे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है। रात के आसमान में दिखाई देने वाले धुंधले स्पाइरल नेबुला भी हमारी ही आकाशगंगा का हिस्सा समझे जाते थे। फिर आया साल 1923। अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एंड्रोमेडा नेबुला में सेफिड वेरिएबल तारों की पहचान की। इन तारों की चमक एक निश्चित समय अंतराल पर घटती बढ़ती है। इसी विशेषता की मदद से उनकी वास्तविक चमक और दूरी का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जब हबल ने दूरी मापी तो नतीजा चौंकाने वाला था। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे के भीतर नहीं बल्कि करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक अलग आकाशगंगा निकली। लेकिन हबल की खोज अचानक नहीं हुई थी। उससे पहले 1920 में हॉर्लो सेप्ली और हिबर कर्टिस के बीच मशहूर ग्रेट डिबेट हुई थी। सेप्ली का मानना था कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, जबकि कर्टिस का कहना था कि स्पाइरल नेबुला अलग अलग गैलेक्सियों का है। 1923 से 1925 के दौरान हबल के अवलोकनों ने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यहीं से इंसान की ब्रह्मांड को लेकर पूरी सोच बदल गई। पहली बार यह साबित हुआ कि हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। आज वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 200 अरब से लेकर 2 ट्रिलियन तक आकाशगंगाएं हो सकती हैं। सटीक संख्या अब भी शोध का विषय बनी हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दृश्य ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है, लेकिन यह सिर्फ उतना हिस्सा है जिसकी रोशनी बिग बैंग के बाद से अब तक हम तक पहुंच सकी है। पूरा ब्रह्मांड इससे कितना बड़ा है, इसका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1929 में एडविन हबल ने एक और ऐतिहासिक खोज की। एडविन हबल ने पाया कि जितनी दूर कोई आकाशगंगा है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। इसे आज हबल लेमेत्रे नियम कहा जाता है। इसी खोज ने यह स्थापित किया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और आगे चलकर बिग बैंग सिद्धांत को मजबूत वैज्ञानिक आधार मिला। आज वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मिल्की वे लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें 100 से 400 अरब तारे हो सकते हैं। हमारा सूर्य भी इन्हीं में से एक सामान्य तारा है। सूर्य को मिल्की वे के केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। यानी जब पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे तब सूर्य अपनी मौजूदा कक्षा में काफी पीछे था। हालांकि ज्यादातर गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, लेकिन एंड्रोमेडा इसका अपवाद है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 4.5 अरब साल बाद इसका मिल्की वे से विलय हो जाएगा। यही नहीं, जिस प्रकाश को हम आज एंड्रोमेडा से आते हुए देख रहे हैं वह वहां से करीब 25 लाख वर्ष पहले निकला था। इसका मतलब है कि हम एंड्रोमेडा का वर्तमान नहीं बल्कि उसका 25 लाख साल पुराना अतीत देख रहे हैं। अंतरिक्ष में जितना दूर देखते हैं उतना ही अतीत में झांकते हैं। आज हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ऐसी आकाशगंगाएं दिखा रहे हैं जिनकी रोशनी 13 अरब वर्ष से भी अधिक समय पहले निकली थी। जेम्स वेब ने शुरुआती ब्रह्मांड की उन गैलेक्सियों का अध्ययन शुरू किया है जो बिग बैंग के कुछ ही करोड़ वर्षों बाद बनी थी। इन खोजों से वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में सबसे पहले तारे और आकाशगंगाएं कैसे बनी। हमारी पृथ्वी सिर्फ सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल मिल्की वे का, मिल्की वे लोकल ग्रुप का, लोकल ग्रुप विर्गो क्लस्टर से जुड़ी विशाल संरचना का, और यह सब मिलकर लानियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। यानी ब्रह्मांड के अनगिनत विशाल ढांचों में हमारी पूरी पृथ्वी की जगह एक धूल के कण से भी कम है। एक सदी पहले तक इंसान सोचता था कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है। आज हम जानते हैं हमारी आकाशगंगा तो अरबों खरबों गैलेक्सियों के महासागर की सिर्फ एक बूंद है, और शायद आने वाले 100 साल में कोई नई खोज फिर से हमारी ब्रह्मांड की समझ बदल दे। क्योंकि अंतरिक्ष का सबसे बड़ा सच यही है
जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।